नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजय एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विजय वर्ष में। दोस्तों, आज की ये क्लास बेसिक दर्शन की आखिरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे सृष्टि और प्रलय। मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल के ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं प्रलय और मरने के बाद बुद्ध और मृत्यु और ऐसी लगभग 3 से 4 क्लासेस लाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको सृष्टि और प्रलय के बारे में ज़रूर समझा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर सभी सिद्धांत की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं स्पेशली वैशेषिक दर्शन के जो व्यूज हैं प्रलय को और सृष्टि को लेकर, मतलब संसार की उत्पत्ति और विनाश को लेकर, उसकी बात करूंगा, है ना। क्लास को अंत तक जरूर देखना। लगभग हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास हो, क्योंकि मुझे आपको सृष्टि की उत्पत्ति भी समझाना है, प्रलय भी समझाना है और वैशेषिक दर्शन का कंक्लूजन भी समझाना है, निष्कर्ष या उपसंहार भी समझाना है ना। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद जब हम प्रलय के सभी सिद्धांत को समझेंगे तो सिर्फ हम प्रलय की बात करेंगे, है ना। प्रलय जिसे डूम्सडे कह सकते हो आप, कैटक्लिज्म कह सकते हो, डॉक्टर अम्बेडकर की भाषा में एनालाइजेशन कह सकते हो, है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हर धर्म के सभी सिद्धांत समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर दर्शन को समझेंगे, जो थिंकर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके क्या विचार हैं, उसको समझेंगे। बहुत मजा आएगा और वो क्लास लगभग 2 से 3 घंटे की होगी समथिंग, क्योंकि जब हम सभी सिद्धांत को समझेंगे तो ये मेरा वादा है कि आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन समय भी लगेगा, है ना। तो आज ये आखिरी क्लास है वैशेषिक दर्शन की। इसके बाद हम जैन या सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, या आप जो दर्शन कहोगे, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है वो पढ़ेंगे, है ना। शुरू करते हैं, समझते हैं सृष्टि और प्रलय को। देखो, हम सभी ये बात जानते हैं कि जब से मनुष्य में इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ है, तब से 2 बातें मनुष्य बार बार सोचता है कि वे कौन है। दूसरा, ये सब जो दिख रहा है ये क्या है, कहाँ से आया है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको दर्शन शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो और आप ऊबने लग जाते हो, मतलब आप बोर होने लग जाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आंखों को बंद करो और खोलो और खुद से ये सवाल पूछो कि ये संसार कहाँ से आया, और अपने आप पर भी फोकस करो और अपने आप से भी ये सवाल करो कि हम यहाँ हैं तो क्यों हैं। मैं आपको जब भी दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ तो शुरुआत में हमेशा एक बात बताता हूँ कि एक अच्छा और सच्चा दार्शनिक वह होता है। 2000 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक ने ये बात कही थी कि एक सच्चा और अच्छा दार्शनिक वह होता है जो हमेशा विस्मित होता रहता है ना। विस्मित होने का मतलब है सरप्राइज्ड होना, आश्चर्यचकित होना, हमेशा अमेज्ड होना। एक गाड़ी, उसका नाम है अमेज्ड, होंडा अमेज्ड, मतलब विस्मित करने वाली कार। तो हमेशा विस्मित होना, आश्चर्यचकित होना, ये एक दार्शनिक की खूबी है। और एक अच्छा और सच्चा दार्शनिक वही है जो बार बार विस्मित होता है संसार को देखकर, परेशान होकर, है ना, खुद को देखकर। आखिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो तो क्यों कर रहा हूं, है ना, या आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें सोचता रहता है। संसार कहाँ से आया, कब तक है, क्यों है, किस लिए है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारी बातें। दार्शनिक कहते हैं, स्पेशली ओशो रजनीश की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि जो एक बच्चा होता है, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये बात बताई थी कि फिलोसोफर्स और मनोवैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो ज्यादा से ज्यादा विस्मित होता है।
आपने देखा होगा एक छोटे से बच्चे को, उसकी नज़र एक जगह ठहरती नहीं है। जैसे आप उसको आईने के सामने ले जाओगे तो वो आईने में कम देखेगा और आजू बाजू की चीज़ों को ज़्यादा देखेगा, आपको ज़्यादा देखेगा। क्यों? क्योंकि वो विस्मित होता है, उसके लिए ये संसार नया है। हम बोर इसलिए हो जाते हैं इस संसार से क्योंकि हमें इस संसार की आदत पड़ जाती है। और एक अच्छा और सच्चा दार्शनिक अपने आप को कभी भी संसार की आदत नहीं लगने देता। उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा हो गया है और उसे इस संसार में रहते हुए कितना टाइम हो गया है। वो हमेशा एक बच्चे की तरह रहता है। बच्चे के लिए संसार नया रहता है। वो बार बार सोचता है कि बोल क्यों है। कुत्ता भौंकता है तो वो उसे बड़े गौर से देखता है। पहली बार अगर उसे चूहा दिख जाए तो वो बड़े गौर से देखता है। हर चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो नया है इस संसार में। हमें संसार की आदत लग जाती है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हम हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि सृष्टि क्यों हुई, क्यों हुई। इसके बाद हमारे मन में एक सवाल ये भी आता है कि कब तक के लिए हुई, अंत कब होगा। प्रारंभ तो हमें दिख गया कि लगातार चली आ रही है, काफी लंबा समय हो गया है। हमें यही लगता है कि बहुत टाइम हो गया है बने हुए ऐसे। जैसे बिग बैंग की थ्योरी का कहना है कि आज से लगभग 14 से 15 अरब साल पहले संसार बना, लगभग 1500 करोड़ साल पहले। लेकिन भारतीय दर्शन और बहुत सारे दार्शनिक ये कहते हैं, पश्चिमी दार्शनिक भी, कि संसार पहली बार नहीं बना है। ऐसा हजारों बार हो चुका है कि संसार बन चुका है, बिगड़ चुका है। संसार का बनना ही क्या है? सृष्टि है। उस संसार का उजड़ जाना, संसार का मिट जाना, यही क्या है? प्रलय। लेकिन प्रलय अंत नहीं है। अब ये जो बात मैंने आपसे अभी कही है ये आपको आगे तक परेशान करेगी। प्रलय अंत नहीं है ना। प्रलय सिर्फ एक ब्रेक है। ऐसा क्यों है? पूरी क्लास देखोगे उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं सृष्टि की। सबसे पहले सृष्टि को समझ लेते हैं, फिर प्रलय को समझेंगे ना। देखो, सृष्टि का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई चीज कभी मिटी होगी, फिर उसका पुनर्निर्माण हुआ होगा, उसको हम सृष्टि बोलते हैं। ठीक है, क्रिएशनिज्म को सृष्टि नहीं कहा जा सकता। क्रिएशनिज्म मतलब रचना, पहली बार किसी चीज की रचना होना, वो क्रिएशनिज्म है। सृष्टि का मामला थोड़ा सा अलग है। सृष्टि का क्या मतलब ले सकते हैं हम मोटे तौर पर, अगर वैशेषिक दर्शन के हिसाब से समझें तो हम ये ले सकते हैं कि कभी कोई चीज मिटी, फिर उसका निर्माण हुआ, उसकी सृष्टि हुई। यही क्या है? यही सृष्टि है ना। हमारे भारतीय दर्शन में क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का जो मुख्य स्वरूप है सृष्टि को लेकर, जो मुख्य विचार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है सृष्टि को लेकर, वो ये है कि सृष्टि इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर लीला करता है। सृष्टि क्या है? ईश्वर की लीला। ध्यान रखना, मैंने ईश्वर की लीला कहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर ने संसार को बनाया। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आप और अच्छे से इस बात को समझ पाओगे। संसार बना है, सृष्टि हुई है, एक लीला के तहत हुई है। लीला का क्या मतलब होता है? लीला का मतलब होता है कि बनना और बिगड़ना, इन दोनों का एक मकसद है। बनना और बिगड़ना, इसका क्या है? एक मकसद है ना। किसी पर्पस के तहत हुई है, किसी मकसद के तहत हुई है, इसको हम लीला बोल सकते हैं। जैसे भाई मान लो आप हो, आप घर जाते हो, आप पहले से प्लान करके जाते हो
कि आज मैं बच्चों के लिए ये सामान लेते हुए जाऊंगा, पत्नी के लिए ये सामान लेते हुए जाऊंगा, उनको सरप्राइज करूंगा। अगर आप इस मकसद में कामयाब हो जाते हो तो ये क्या है, ये एक लीला है। कामयाब नहीं होना वो एक बात अलग है, लेकिन आपने ये जो सोचा है कि शुरुआत ऐसे होगा और अंत ऐसे होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक लीला कहेंगे। जैसे कई बार मैच फिक्स हो जाते हैं तो वो एक लीला है ना। दो टीम क्रिकेट खेल रही हैं, दोनों टीमों ने आपस में कुछ तालमेल बैठा लिया है कि भाई चलो इस मैच को तुम जीत लो या हम जीत लें, तो ये क्या है, ये एक लीला है। लीला मीन्स मैच फिक्स कर देना, है ना, डिटर्मिनेट कर देना, है ना, ये लीला का मतलब होता है। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों, हम लीला की बात क्यों कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं। तो भारतीय दर्शन के जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन से यहां मेरा मतलब है जो ईश्वरवादी दर्शन है, जो ईश्वर को मानते हैं, जो थीइस्ट हैं, है ना, जो भगवान के होने में, उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो दर्शन ये कहते हैं कि जीव आत्मा के विकास के लिए, विकास या उन्नति के लिए, है ना, इस संसार को ईश्वर बनाता है, इस संसार की सृष्टि करता है। देखो यहां पर एक पर्पस आ गया कि जीवात्मा का विकास करना, उसकी उन्नति करना है। तो ये क्या है, एक पर्पस, एक मकसद है। तो ईश्वर ने एक मकसद तय कर दिया, तो ये क्या है, ये एक लीला है। ये सिंपल सी बात है भारतीय दर्शन के पर्सपेक्टिव में। भारतीय दर्शन का जो आस्तिक कॉन्टेक्स्ट है वो यही कहता है कि ईश्वर एक लीला के तहत, एक मकसद के तहत संसार बनाता है। आपने इस्लाम धर्म के बारे में भी सुना होगा। इस्लाम का भी यही कहना है कि ईश्वर ने जो संसार बनाया है किसी मकसद के तहत बनाया है। लेकिन भारतीय दर्शन का जो फैक्ट है वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसको समझना है आप। देखो, अगर आप पश्चिमी दर्शन की, स्पेशली अगर ईसाई और इस्लाम दर्शन की बात करेंगे तो थोड़ी बचकानी बात लग सकती है आपको। ईश्वर ने संसार क्यों बनाया, हम क्यों हैं धरती पर। तो ईश्वर ने संसार बना दिया, उसके बाद आदम ने और हब्बा ने संसार को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक फल खा लिया था, ईश्वर उससे क्रोधित हो गया, उसके बाद उन्हें संसार में भटकने के लिए भेज दिया। और जब से आज तक हम लोग सिर्फ उस एक गलती का कि फल खा लिया था, हम दंड भुगत रहे हैं। तो ऐसे संसार का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे संसार बना है और इसलिए बना है और अभी तक चल रहा है ना। जैसे ये जो कहानी है ना, ये आपको थोड़ी सी बचकानी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य हो सकता है। कैसा गहरा रहस्य हो सकता है? रहस्य ये हो सकता है कि यहां पर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली बात हो रही है कर्म सिद्धांत की। यदि आप ये समझ लें कि ईश्वर ने जिस फल खाने के लिए मना किया था, है ना, उस फल को अगर आप गलत रास्ता समझ लें, अगर आप उसे अज्ञान का मार्ग समझ लें, अगर आप उसे इग्नोरेंस समझ लें, तो आप ये मान सकते हैं कि जीव आत्माओं ने बुरे कर्म किए। देखो, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ईश्वर ने पहली बार संसार क्यों बनाया, क्यों उसके मन में ये आया कि संसार बनाना चाहिए। तो इस वाली जो कहानी है, इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि भाई शुरुआत में फल खा लिया, मतलब बुरे रास्ते पर चल दिए, उसके बाद बुरे कर्म का फल मिलना है, ईश्वर ने बुरे कर्म के फल देने के लिए उन्हें धरती पर छोड़ दिए। भारतीय दर्शन पे आओ, ये समझिए आप, ये जो यहूदी धर्म वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप इधर आओगे तो यहां भी यही कहा जाता है कि ईश्वर संसार बनाता है जीव आत्माओं के कर्म फल के आधार पर उन्हें सुख और दुख देने के लिए। ये मोटी मोटी बात है भारतीय दर्शन।
जो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर को मानते हैं, उन दर्शन की बात कर रहा हूँ। ध्यान रहे, वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं महर्षि कणाद, उन्हें भौतिकवादी और अनीश्वरवादी दार्शनिक कहा जाता है। मतलब ईश्वर को नहीं मानते, सिर्फ वो पदार्थ की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा बताया जाता है। ठीक, तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया ये मिलता है कि जो कर्म सिद्धांत है, हो सकता है कि मैं ज्यादा टाइम लूं आज की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा समझ। तो कर्म सिद्धांत के आधार पर ईश्वर सृष्टि को बनाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ईश्वर कर्म सिद्धांत से परे नहीं, ईश्वर भी किसी बंधनों के कारण बंधकर संसार बना रहा है। ईश्वर अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो कैसा है, वो डिपेंडेंट है, किसी न किसी चीज पर तो निर्भर है। इसका जवाब आगे भारतीय दर्शन कैसे देता है वो हम कभी समझेंगे, लेकिन वैशेषिक दर्शन का क्या कहना है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं, है ना। आगे समझो। मैं डस्टर लाना भूल गया, एक मिनट डस्टर ले लूं। आगे समझो। देखो, महर्षि कणाद सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर जिस चीज को मानते हैं, जिस फैक्ट को सही मानते हैं, जिस सिद्धांत को सही मानते हैं, वो है परमाणुवाद। महर्षि कणाद ने डोल्टन से लगभग 2100 साल पहले, लगभग 2000 से 2100 साल पहले, मतलब 600 BCE में, महर्षि कणाद 600 BCE में, मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट से पहले, ईसा मसीह से लगभग कितने साल पहले, 600 साल पहले, ये बता दिया था कि ये जो संसार है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। ये कैसे हैं, ये अविभाज्य हैं। डोल्टन के सिद्धांत में और महर्षि कणाद के सिद्धांत में क्या अंतर है इसको भी हम समझेंगे। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जिसे हम मूल तत्व कहते हैं, जो अविभाज्य है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये कैसा है, ये नित्य पदार्थ है। इसके अलावा भी उन्होंने 5 चीजों की और सत्ता मानी। ठीक, परमाणु का यहाँ पर मतलब सिर्फ एक किसी पार्टिकल से नहीं है ना, परमाणु मतलब बहुत सारे ऐसे मूल पदार्थ हैं जिनसे ये संसार बनता है, उससे हम परमाणु कहते हैं, है ना। अभी हमने 118 प्रकार के मूल पदार्थों को ढूंढ लिया है और खोज आगे जारी है। ठीक, इसे महर्षि कणाद की एटॉमिक फिलोसॉफी कहते हैं। एटॉमिक स्टिक बोल सकते हो, या एटॉमिक फिलोसॉफी बोल लो, या एटोमिज्म भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। एटॉमिक फिलोसफी है ना, या एटोमिज्म बोल सकते हो उसको। आप सोचो, जिस समय दुनिया के बहुत सारे अलग अलग दर्शन बचकानी सी बातें कर रहे हैं, हो सकता है ये कहानी जो अभी हमने समझी यहूदी वाली, ये हो सकता है कि एक सांकेतिक इशारा हो, हम इसको सही नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखें तो ये हो सकता है हमें थोड़ी सी बचकानी लगे। लेकिन लगभग उसी टाइम तक देखो, यहूदी धर्म और भारत का जो वैदिक धर्म है ना, बुद्धिज्म है, और चाइना के और बेबीलोनिया के और सुमेरिया के जो धर्म है वो बहुत पुराने हैं। लगभग एक टाइम पर इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। लेकिन जो फिलोसॉफी हमारे यहाँ आई, वैसी फिलोसॉफी दुनिया के और देशों में नहीं आई थी, और सभ्यताओं में
वैसे सिद्धांत नहीं आए थे। इस समय दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। उस समय हमने परमाणुवाद की खोज कर ली। ये एक भौतिकवादी विचारधारा है। आप सोचो कि जिस समय पूरे संसार में ईश्वर का वर्चस्व देखने को मिलता है, ईश्वरवादी विचारधाराओं का वर्चस्व देखने को मिलता है, उस समय भारत में 4 वाग दर्शन था। पूर्ण भौतिकवादी, शुद्ध भौतिकवादी, मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी, कोई ईश्वर नहीं। और उसी समय हमारे पास परमाणुवाद भी आया। परमाणुवाद क्या है? परमाणुवाद ये कहता है कि जो ये संसार है वो छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, कुछ मूल पदार्थ हैं उनसे बना है। अभी मैं आपको भौतिकवादी परमाणुवाद क्या है उसके बारे में समझाऊंगा, और वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद या आध्यात्मिक परमाणुवाद क्या है उसके बारे में समझाऊंगा, तो आप इसको और क्लियर समझ पाओगे, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पर एक सवाल आएगा कि भाई अगर परमाणु मूल पदार्थ है तो वो जुड़ते कैसे, कनेक्टिविटी कैसे कैसे टूट जाते हैं, कैसे संसार का सर्वनाश हो जाता है बिना किसी इंटेलिजेंस के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के या किसी सुप्रीम पावर के, ये सब कैसे होता है ना। अभी ये सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो इन्हीं का जवाब दूंगा मैं आपको। तो ये एटॉमिज्म है। कुछ ज़्यादा आपको ऐसा मतलब कठिन नहीं लगा होगा समझने में, जो मैं आपको मतलब बार बार इसको समझाऊं, है ना। आगे समझते हैं। देखो थोड़ा सा पश्चिमी परमाणुवाद या भौतिक परमाणुवाद समझो। पश्चिमी या भौतिक, है ना, इसको समझो। इससे आप डोल्टन का परमाणुवाद भी कह सकते हो। ध्यान रहे थ्योरी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस फर्क ये है कि ये पूरी तरह से भौतिक है, और जो हमारे वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद वाला जो परमाणुवाद है वो आध्यात्मिक परमाणुवाद पर भी आधारित है। ऐसा कहते हैं कि जो हमारे महर्षि कणाद थे वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। उनका परमाणुवाद शुद्ध भौतिकवादी परमाणुवाद था। मतलब वो ये मानते थे कि किसी ईश्वर ने परमाणुओं को जोड़ा नहीं है या उनको बनाया नहीं है ना, किसी ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की। ये सिर्फ एक प्राकृतिक नियम से हो रहा है कि ये पूरा संसार इस एक सिस्टम से चल रहा है, ऐसा वो मानते थे। ऐसा शुरुआत में कहा जा सकता है उनको लेकर। बहुत सारे दार्शनिक कहते हैं कि आगे चलकर वैशेषिक दर्शन जब न्याय दर्शन के साथ जुड़ा तो न्याय दर्शन की जो थ्योरीज थी उनको इसने अडॉप्ट कर लिया। न्याय दर्शन भी यही कहता है कि ईश्वर संसार को बनाता नहीं, सिर्फ ईश्वर इस संसार में जो मूल तत्व हैं, मूल कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्हें जोड़ता है, उनको जोड़कर संसार की उत्पत्ति करता है, बनाता नहीं है। परमाणु ईश्वर ने नहीं बनाया, उनको जोड़ता है। ये किसने कहा? ये न्याय दर्शन ने कहा। यही थ्योरी आगे चलकर वैशेषिक दर्शन ने अडॉप्ट की है। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं वैशेषिक सूत्र में। प्रशस्त पाद ने, आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो 17 मूल पदार्थ या 17 मूल गुण, गुड़ की बात कर रहा हूँ, जो 17 मूल गुण हमारे महर्षि कणाद ने बताए थे, जैसे रूप, रस, गंध, वेट, है ना, और आगे के और भी गुण उन्होंने बताए थे कि पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो 17 से बढ़ाकर उन्हें 24 कर दिया था प्रशस्त पाद और आगे के वैशेषिक दार्शनिकों ने। महर्षि कणाद ने 6 मूल पदार्थों की बात की थी, ठीक, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। आगे चलकर वैशेषिक दार्शनिकों ने उसमें एक और पदार्थ जोड़ दिया, अभाव, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, एब्सेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है महर्षि कणाद की मूल फिलोसॉफी में बदलाव हुआ।
वो अनीश्वरवादी हों पूरी तरह से, लेकिन बाद के दार्शनिकों ने उन्हें और उनके सिद्धांतों को ईश्वरवादी बना दिया। ये हो सकता है, तो ये बहुत गलत बात है अगर ऐसा हुआ होगा तो। हम ये देखते हैं इतिहास में, अगर 600 BC की बात करें तो इस समय या इसके बाद जो समय आया, जैसे अशोक का समय आया, और अशोक के बाद समय आया पुष्यमित्र शुंग का, तो फिर से जो ब्राह्मणवाद वाला सिस्टम है उसमें डेवलपमेंट आया, है ना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई। एक ऐसी फिलोसफी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा गया हो, जैसा भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन फिलोसफीज को आगे बढ़ाने में लगी हुई है जो पुरानी विचारधाराओं को, रूढ़ियों को, संस्कृति को, ईश्वर को, इन सब चीजों को मानती हो, है ना। इसलिए हम बीजेपी को राइट विंग पार्टी बोल देते हैं। राइट विंग का मतलब ये होता है कि जो पुरानी संस्कृति और रूढ़ियों को मानकर उसे आगे बढ़ाने की बात करता। ठीक, तो पश्चिमी परमाणुवाद क्या है? पश्चिमी परमाणुवाद का मतलब है भौतिकवाद या भौतिकवादी परमाणुवाद। देखो, डोल्टन ने भी यही कहा था कि संसार या संसार के प्रत्येक पदार्थ, जिन्हें वैशेषिक दर्शन में कार्य द्रव्य कहा गया है, ठीक है, कार्य द्रव्य मतलब द्रव्य से जो निर्मित होता है उसे हम कार्य द्रव्य कहते हैं। तो संसार के पदार्थ इससे बने हैं, परमाणु से बने हैं। कैसे हैं परमाणु? परमाणु से बने, ठीक है। परमाणु कैसे हैं? अविभाज्य हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें और काटा नहीं जा सकता, फोड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकते हम, है ना, अविभाज्य नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये कैसे हैं? ये नित्य हैं। संसार की उत्पत्ति के समय जब ये सृष्टि हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ यह परमाणु एक अंध प्राकृतिक नियम से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, अंध प्राकृतिक नियम से आपस में जुड़े, एक अंध प्राकृतिक नियम से आपस में जुड़े। अंध प्राकृतिक नियम मतलब इसको चलाने वाला कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई भी अल्टीमेट जो आप ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, विश्वनाथ कहते हो, विश्वात्मा कहते हो, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ एक अंध प्राकृतिक नियम से। ये है डोल्टन का परमाणुवाद। संसार के पदार्थ परमाणु से बने हैं, परमाणु अविभाज्य है, नित्य है, नित्य मतलब इटर्नल है, ना कभी बनेगा ना कभी मिटेगा, इसको नहीं मिटा सकते ना ही बना सकते, ये पूरी तरह से नित्य है। ठीक, ये किसने कहा? ये पश्चिमी परमाणुवाद ने कहा। वैशेषिक का परमाणुवाद क्या कहता है? वैशेषिक परमाणुवाद, है ना, या वैशेषिक एटोमिज्म, ये अध्यात्म पर भी आधारित है थोड़ा सा। मैंने अभी भी आपसे कहा कि शुरुआत में ये अध्यात्म पर आधारित था या नहीं था, हम कुछ नहीं कह सकते। महर्षि कणाद को अनीश्वरवादी माना गया है, हो सकता है वो ऐसे हो जैसे डोल्टन थे, हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकता। ठीक, इसको मैं मिटा दूं, ये वाली लाइन को। वैशेषिक का परमाणुवाद क्या कहता है? वैशेषिक का परमाणुवाद भी लगभग इतनी बातें तो सेम कहता है, बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा बदलाव है। वैशेषिक का परमाणुवाद परमाणुओं के जोड़ने के लिए, परमाणु जुड़ते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ईश्वर है, गॉड। गॉड ने परमाणुओं को जोड़ा है। इसके अलावा समय, दिशा,
है ना। और समय, दिशा, आकाश, मन, आत्मा, ये जो और 5 मूल पदार्थ हैं जो कि नित्य हैं। जैसे ये परमाणु नित्य है, कभी मिटेगा नहीं, बनेगा नहीं, अमर है। ऐसे ही समय, दिशा, आकाश, मन, आत्मा, ये भी नित्य हैं, इन्हें बनाया नहीं, ये पहले से मौजूद हैं, आगे भी मौजूद रहेंगे। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, प्रथम बार सृष्टि बनी है या नहीं बनी है ऐसा कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये जो चक्र है ये हमेशा से चला आ रहा है। अभी है, मिट जाएगी पृथ्वी, संसार मिट जाएगा, उसके बाद फिर बनेगा, फिर मिट जाएगा, फिर बनेगा, फिर मिट जाएगा, सर्कल चलता रहेगा। इन्फिनाइट रिग्रेस ऑफ प्रोसेस, बहुत पूछते हैं ना लोग, तो देखो कोई अंत नहीं है, चलता रहेगा। इसलिए पहली बार सृष्टि बनी या बिगड़ी ऐसा हम कह ही नहीं सकते, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। ठीक, ईश्वर इनका क्या है, फिर से सुन लो, ईश्वर इनका नियामक है। नियामक मतलब इसके रूल रेगुलेशन सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर इनका करता नहीं है, मतलब क्रिएटर नहीं। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि हमें सृष्टि को क्रिएशनिज्म नहीं कहना चाहिए अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि को क्रिएट नहीं किया है, सृष्टि को सिर्फ हमने क्या करा है, फिर से जोड़ा है ना। पहली बार क्रिएट नहीं किया, पहली बार क्रिएट की अगर हम बात करेंगे तो उसे क्रिएशनिज्म कहेंगे, जैसा कि ईसाई दर्शन मानता है। समझे। तो ईश्वर क्या करता है, परमाणुओं को जोड़ता है। यही क्या कौन मानता है, यही बात हमारा न्याय दर्शन भी मानता है। समझे। तो यह है पश्चिमी परमाणुवाद और यह है वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। सृष्टि ऐसे होती है, सबसे पहले वायु की उत्पत्ति होती है, फिर जल की उत्पत्ति होती है, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, फिर तेज मतलब प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जब प्रलय की बात करते हैं, ये तो बनने की बात है, प्रलय की बात करते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी मिटती है, ठीक, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले, अरे यार इसकी सीक्वेंस क्या है मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं खुद भी भूल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है वैशेषिक का परमाणुवाद। आगे समझे। थोड़ा सा सृष्टि और ईश्वर को और अच्छे से समझ लेते हैं। सृष्टि और ईश्वर, ईश्वर का क्या रोल है सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं गहराई से, तो हमारा ये वाला जो भाग है ये अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो, परमाणुवाद से और जो परमाणु के अलावा 5 और भौतिक पदार्थ हैं उनसे एक बात क्लियर हो जाती है कि संसार पहली बार कभी नहीं बना, और ना ही वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि ईश्वर ने संसार को बनाया। ठीक, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कल मैंने आपको समझाया था कि 7 पदार्थ होते हैं, मैंने आपको 7 पदार्थ पढ़ाए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये 7 पदार्थ होते हैं, है ना। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ये समझ लो ताकि डाउट क्लियर हो जाए। कल की क्लास में मैं आपको ये नहीं बता पाया था। देखो, ये जो शुरुआत के 3 हैं, वैशेषिक दर्शन कहता है ये अनित्य हैं, ठीक।
अनित्य का यहाँ पर मतलब ये है कि समय और देश, मतलब टाइम और स्पेस, जब जब रहते हैं ये तीन चीजें तो मौजूद रहती ही रहती है। ये खत्म तो ये भी खत्म, ठीक। इसके बाद 1 2 3 4, अगर इनकी बात करें तो ये कैसे हैं, ये नित्य हैं, है ना। ये हमेशा रहेगा, विशेष हमेशा रहेगा, समवाय हमेशा रहेगा, अभाव हमेशा रहेगा। सामान्य का मतलब है वह गुण जो हम सब में समान रूप से विद्यमान है, जैसे सत्ता, हम सबके अंदर सत्ता सामान्य रूप से विद्यमान है, तभी तो हमारा एग्जिस्टेंस है। जैसे अभाव, ये भी सामान्य रूप से विद्यमान है, कहीं ना कहीं अभाव तो रहता ही है। अभाव का मतलब है एब्सेंस, मतलब किसी चीज का ना होना, ठीक। विशेष, ये भी हमेशा रहता है, तभी तो हम एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग बोलते हैं। हम आग को आग, पानी को पानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। समवाय, समवाय मतलब रिलेशन, बॉन्ड, बॉन्ड भी हमेशा रहता है, ठीक। तभी तो एक परमाणु बना रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये नित्य हैं, टाइम और स्पेस से परे हैं। इन्हें बीइंग कहा गया है। बीइंग, बीइंग मतलब बनाने वाला, बनाने वाला समझोगे तो ज्यादा बेहतर है, बनाने वाला, ये बनाने वाले हैं, ठीक। ये जो द्रव्य है, ये जो गुण है, ये जो कर्म है, ये टाइम और स्पेस के साथ बंधे हुए हैं। जब तक टाइम स्पेस रहता है तब तक ये अनित्य रूप से रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, द्रव्य भी नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा ना कभी बनेगा। ये भी क्या है, नित्य है, इटर्नल है। गुण भी इटर्नल है, कर्म भी इटर्नल हो सकता है, ठीक। कर्म को नहीं बोल सकते हैं, कर्म छोड़ो, ये दो चीज तो इटर्नल है। लेकिन इनके मिलने से जो चीजें बनती है, जैसे भाई H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, पानी। पानी खत्म हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म नहीं हो सकते। ऐसे ही द्रव्य से मिलकर जो बनेगा वो पदार्थ या कार्य द्रव्य, ये खत्म हो जाएगा, द्रव्य खत्म नहीं होगा। लेकिन वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, 1 2 3 ये क्या है, ये अनित्य रूप से रहते हैं, समझे, और बाकी के 5 बीइंग रूप में रहते हैं। ये बहुत गहरी बात समझाई मैंने आपको, इसको हमेशा याद रखना, है ना। आगे बढ़ते अब समझते हैं सृष्टि और ईश्वर को। देखो मैं आपको कितना ही समझा लूं तब भी आपके मन में ये सवाल तो है ही जाएगा कि पहली बार क्यों बनाया संसार को। ये सवाल आपके मन में रह ही जाएगा, संसार क्यों बनाया, कभी तो शुरुआत हुई होगी। ये सवाल मन में रह ही जाएगा, मैं आपको कितना ही पढ़ा लूं, कभी तो मिटेगा, क्योंकि जो बना है वो बिगड़ेगा। विलोम शब्द आपने पढ़े ही होंगे, है ना, अपोजिट वर्ड। तो मैं कितने ही पढ़ा लूं सवाल बना ही रहेगा, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा सृष्टि और ईश्वर को समझते हैं। देखो मैंने अभी भी आपसे कहा था कि वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो परमाणु हैं उनका नियामक मतलब जोड़ने वाला कौन है, ईश्वर है। ये कैसा है, इसके एग्जाम्पल से वैशेषिक दर्शन समझाता है। क्योंकि अभी आप फिर वैशेषिक दर्शन से सवाल करोगे कि क्यों जोड़ा, क्या जरूरत पड़ी, ऐसे सवाल करोगे। तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि इन परमाणुओं को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जो जीव आत्माएं संसार में अच्छे और बुरे, यहाँ पर जो उन्होंने कर्म किए हैं उसके आधार पर एक नई सृष्टि बनाई जा सके। समझिए,
परमाणु क्यों जोड़े? क्यों ईश्वर ने संसार को बना दिया? तो वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? जीवात्माओं के कर्म फल के आधार पर सुख दुख के लिए, सोच, सिर्फ इसलिए हम लोग हैं यहाँ, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है सुख दुख के लिए। ठीक, जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा, और अगर जीवात्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की विचारधारा ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है, ज़्यादा कॉमन फैक्टर है ना। अब आपका फिर वही सवाल कि भैया पहली बार जब संसार बनाया तब जीवात्मा ने तो कोई कर्म किए नहीं होंगे, फिर क्यों जोड़ा होगा? तो मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में कि वैशेषिक दर्शन कहता है कि ये जो चक्र है ये हमेशा से चला आ रहा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं। यही इसका आंसर है वैशेषिक दर्शन का, अगर आप ये सवाल पूछोगे। वैशेषिक दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर को बहुत मेहनत करनी पड़ती, नहीं, वो सिर्फ अभिध्यान करता है। जो महेश्वर हैं वो अभिध्यान करते हैं। महेश्वर मतलब यहाँ भगवान शिव से ही जोड़ सकते हैं आप इनको। वो अभिध्यान करते हैं और ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑटोमेटिक बन जाता है। जिन जीवात्माओं ने बुरे कर्म किए होंगे उन्हें उस हिसाब से जन्म मिल जाएगा, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उन्हें उस हिसाब से जन्म मिल जाएगा। इस प्रकार का कंसेप्ट है किसका? वैशेषिक दर्शन का। सिर्फ ईश्वर को अभिध्यान करना है, आंख बंद करके बैठो, पूरा सिस्टम अपने आप बन जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ईश्वर को। और अंत में ईश्वर को अच्छा लगता है तो वो इसको समेट भी लेता है, फैलाता भी ईश्वर है तो समेट भी लेता है वो। ठीक, पृथ्वी मिटेगी, जल मिटेगा, वायु मिट जाएगा, उसके बाद आकाश, ये सारी चीज मिट जाएंगी। एक दिन सूरज है, सूरज भी बुझ जाएगा। ठीक, एक दिन ब्रह्मा जिसने इस संसार की सृष्टि की है वो भी अपना जीवन छोड़ देंगे, और अंत में महेश्वर सृष्टि के संहारक के रूप में सामने आकर सृष्टि का संहार कर देंगे। ये कहा है वैशेषिक दर्शन। कोई मेहनत नहीं करना है, ईश्वर बहुत पावरफुल है। ध्यान रहे ये बात महर्षि कणाद नहीं कह रहे हैं, कुसुम अंजलि और तत्व चिंतामणि ये आगे के जो ग्रंथ हैं ये उनमें है ये बात। अच्छा, यहां पर एक सवाल और, ईश्वर कैसे जोड़ता है ना? गति कैसे आती है परमाणु में, क्यों जोड़ता है? ठीक, चेतना कैसे आती है, ये भी सवाल। हमारे अंदर ये जो जान है ये कैसे आती है? एक सवाल ये है कि ये जो व्यवस्था है ये कैसे बन जाती है कि पेन यहां छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना? चुंबक से लोहा आकर्षित हो जाता है, चिपक जाता है, ये व्यवस्था कैसे बनी, ये सिस्टम कैसे बना? ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि संसार में ये जो चेतना है ये आत्मा, देखो संसार में पदार्थ भी है, मतलब परमाणु भी है और आत्मा भी है। अभी मैंने बताया था आपको, आत्मा, मन, समय, दिशा और आकाश, ये 5 चीजें भी अनित्य हैं। तो जैसे जैसे आत्माओं ने जैसे जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से उनको गति मिलती है, आगे की गति, और ईश्वर सिर्फ अभिध्यान करता है और आगे का सिस्टम बनता जाता है। सब चीजें ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती जाती है। जैसे जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे बुरा फल मिलेगा, जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छा फल मिलेगा।
उसे अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली होते जाता। इसने कहा, ये वैशेषिक दर्शन ने कहा। मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं। ठीक, व्यवस्था की बात करें, ये जो व्यवस्था है, शुरुआती जो वैशेषिक दर्शन है, शुरुआती वैशेषिक दर्शन ने यही कहा कि ये जो बना हुआ है व्यवस्था, ये शुरुआती व्यवस्था बनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डोल्टन के परमाणुवाद की बात करें, तो ये जो शुरुआती व्यवस्था बनी है, ये शुरुआती व्यवस्था बनी है अंध प्राकृतिक नियम से। इसी बात को कौन ने माना है? इसी बात को शुरुआती वैशेषिक दर्शन ने भी माना कि एक प्राकृतिक नियम है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई सुप्रीम कॉन्शियसनेस को मानने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे के वैशेषिक दर्शन ने सुप्रीम कॉन्शियसनेस को माना है। ठीक, तो ये है सृष्टि संबंधी विचार। बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, अब प्रलय को समझो, मजा आए। है ना, प्रलय को समझते हैं। प्रलय, देखो, प्रलय को लेकर बहुत सारी विचारधाराएं हैं। हर चीज को लेकर बहुत सारी विचारधाराएं वैसे भी होती हैं, प्रलय को लेकर भी कई सारी विचारधाराएं। अगर आप इस्लाम की बात करोगे तो इस्लाम में कयामत की रात आएगी, उसे हम कहते हैं डूम्सडे। जो अब्राहमिक धर्म है, जैसे यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों कजन हैं, ये तीनों भाई भाई हैं, एक पूर्वज की संतान कह सकते हैं हमें, है ना। जैसे भारत में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उसी तरह ये भी एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। जैसे अगर आप इनके अंतिम संस्कार का तरीका देखोगे, ईसाई का और इस्लाम का, है ना, ईसाई और इस्लाम में, तो अंतिम संस्कार का तरीका एक है। अब्राहम को ये अपना आदि पूर्वज मानते हैं, आदम हब्बा को मानते हैं। ठीक है, यरूशलेम में इनकी अच्छी आस्था है। मोहम्मद साहब भी यरूशलेम गए थे, ऐसा मिलता है इस्लामिक ग्रंथों में, कुरान में नहीं है, आगे के ग्रंथों में। ठीक, इसके बाद ये तीनों धर्म ईसा मसीह को पैगंबर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समानता है, ऐसे ही समानता हमारे हिंदुइज्म में भी है। तो ये जो अब्राहमिक धर्म है, जो सेमेटिक धर्म है, ये मानते हैं, ध्यान रखना, ईसाई और इस्लाम सेमेटिक धर्म है, यहूदी सेमेटिक धर्म नहीं। यहूदी को इसमें मत जोड़ना कि एक दिन कयामत की रात आएगी, सब जीवित हो उठेंगे, सबका हिसाब होगा और उसके बाद खत्म सब कुछ। ठीक है, स्वर्ग और नरक ये जीवात्मा को उसके कर्म के हिसाब से मिल जाएगा, जो मनुष्य ने कर्म किए उसके हिसाब से, जन्नत या जहन्नम, है ना। आपने डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट के लिए प्रलय, है ना, कास्ट का पूर्ण विनाश। एक शब्द एनालाइजेशन भी चलता है इसके लिए, प्रलय के लिए, है ना। एक चलता है कैटक्लिज्म, ऐसे और भी शब्द चलते हैं प्रलय के लिए। तो प्रलय का जो मूल वास्तविक अर्थ है वो ये है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, कि संसार का खत्म होना ही प्रलय है। ये मोटी मोटी बात है ना। वैशेषिक दर्शन तो कहता है कि भाई खत्म होगा, उसके बाद फिर बन जाएगा, सर्कल तो चलता रहेगा। वैशेषिक दर्शन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। वैशेषिक दर्शन कहता है, जैसे अगर आप सुबह जाते हो काम पे, शाम को आ जाते हो,
फिर रात भर आप ब्रेक लेते हो, फिर सुबह उठे, शाम तक काम किया, फिर आपने रात भर ब्रेक लिया। बस बिल्कुल ऐसा ही संसार का जन्म है। बना, मिटा, ब्रेक लिया। ब्रेक मतलब प्रलय, ये प्रलय है। ब्रेक, प्रलय क्या है? एक ब्रेक, एक अवकाश। फिर बनेगा, फिर मिटेगा, हल्का सा ब्रेक आएगा। ये ब्रेक क्या है? ये प्रलय है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है मुझे वैशेषिक दर्शन की। संसार बना है, मिटेगा ही मिटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो चीज बनी है वो मिटेगी, है ना, विलोम शब्द। आगे समझो इसको। सवाल ये है कि कैसे होगा ये, वो क्यों होगा, कब होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो कब होगा इसके तो बहुत सारे जवाब हैं भारतीय दर्शन में। कुछ कहते हैं कि इतने लाख साल बाद, कुछ उतने करोड़ साल बाद, ऐसे बहुत सारे आंकड़े बताए जाते हैं, है ना। ईश्वर आएंगे और फिर उसके बाद कल के अवतार आएंगे और उसके बाद युद्ध होगा, अंत होगा, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। सूरज एक दिन बुझ जाएगा, सूरज एक दिन बुझ जाएगा। समुद्र का पानी सूख जाएगा, है ना। जैसे बरसात होती है और हमारे रोड गीले हो जाते हैं, सूरज निकलता है, सूख जाते हैं, वैसे एक दिन समुद्र का पानी भी सूख जाएगा। समुद्र भरा है, सूख जाएगा। सूरज जल रहा है, बुझ जाएगा। रात को दीपक जलाते हैं तो सुबह बुझाई देते हैं लाइट आने के बाद, सूरज की रोशनी आने के बाद। ठीक, फिर एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है, फिर से एक नई संरचना बनाई जाती है। सृष्टि जिस दिन बनती है और जिस दिन खत्म हो जाती है, यहां से लेके यहां तक का जो सफर है, इसे कल्प कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कल्प। इसे कई कल्प हो चुके हैं, कई कल्प, हजारों करोड़ों लाखों कल्प हो चुके हैं और आगे भी होंगे। क्या होता है, वैशेषिक दर्शन में ये लिखा है कि जो ब्रह्मा है वो क्या है? वो सृष्टि करता है ना, सृष्टि बनाने वाले। महेश्वर को रचनाकार और संहारक दोनों कहा गया है। मतलब महेश्वर ब्रह्मा के भी रचनाकार है। पृथ्वी बनी, जल, वायु बना, जल बना, पृथ्वी बनी और उसके बाद आकाश, ये चार चीजें। ठीक, आगे संसार पे डेवलप्ड हुआ, मनुष्य आया। फिर अगर प्रलय होगी तो सबसे पहले पृथ्वी मिटेगी, ठीक, जल मिट जाएगा, वायु मिट जाएगी, आकाश में मिट जाएगा, सारी चीजें मिट जाएंगी। सूरज बुझ जाएगा, समुद्र का पानी भी सूख जाएगा। वैशेषिक दर्शन रखें, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है ये भी अपना शरीर त्याग देंगे, शरीर त्याग कर देंगे। ठीक, और महेश्वर के मन में आएगा, इच्छा आएगी, एक इच्छा उत्पन्न होगी और वो इस संसार का संहार कर देंगे। ये है प्रलय। क्यों होता है ये जब होता है जब संसार में जीवात्माएं पाप ज्यादा करने लगती है। कब होता है? जब पाप का भर जाता है। ये वैशेषिक दर्शन का कहना है। किसको लेकर? प्रलय को लेकर। ऐसी और भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मैं आपको जब प्रलय स्पेशल पढ़ाऊंगा तब उसमें समझाऊंगा, है ना। अब थोड़ा सा हम
उपसंहार की या कंक्लूजन की बात कर लेते, क्योंकि ये वैशेषिक दर्शन की अंतिम क्लास थी आज, है ना। प्रलय की बात कर लेते, प्रलय को समझ सॉरी उपसंहार की बात कर लेते हैं। योगदान क्या रहा वैशेषिक दर्शन का? देखो, हमारे भारत का जो वैशेषिक दर्शन है ये भारत के 9 दर्शनों में से एक मुख्य दर्शन है। ठीक, अगर हम शुरुआती वैशेषिक दर्शन की बात करें तो जो महर्षि कणाद हैं, महर्षि कणाद, वो कैसे हैं? वो अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी। ठीक है, एथिस्ट हैं। कैसे हैं? एथिस्ट। अगर वो एथिस्ट तो उनकी फिलोसॉफी भी एथिस्ट कही जाएगी। ठीक, ये दर्शन किसको मानता है? वेदों को मानता है, वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक, अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है प्रलय को लेकर, आगे जब स्पेशल पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक, अगर योगदान की बात करें, इस दर्शन के योगदान की बात की जाए, ध्यान रखना ये एक आस्तिक दर्शन भी है, मतलब वेदों को मानने वाला दर्शन। आस्तिक दर्शन हम उसे कहते हैं जो वेदों को मानता है। ठीक, थीस्ट फिलोसॉफी मतलब वेदों को मानना। ठीक, अब योगदान की बात समझो। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि जब दुनिया बचकानी कहानियों में लगी थी तब भारत में परमाणुवाद और भौतिकवाद की बात भी हुआ करती थी। हमारे भारत में हर प्रकार का नमक है, हर प्रकार का टेस्ट है, भौतिकवाद भी है, ईश्वरवाद तो है ही, अनीश्वरवाद भी है। हर प्रकार का विचार आपको देखने को मिलेगा, है ना, और बहुत गहराई से मिलेगा। हमारे भारत के दर्शन की खास बात यह है कि जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें आचरण में भी लाया जाता है, जबकि पश्चिमी दर्शन कहता है कि जो विचार मन में आया है उसे आचरण में लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नैतिक मूल्यों की बात करते हो तो नैतिक मूल्यों की आप अच्छी अच्छी बात करो, लेकिन उसे आचरण में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं। आप खूब कहो चोरी मत करो, मत करो, लेकिन खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमारे वैशेषिक दर्शन ने दुनिया को क्या दिया? परमाणुवाद दिया। ठीक, संसार की उत्पत्ति की कैसी व्याख्या की? भौतिकवादी व्याख्या की। कैसी व्याख्या की? भौतिकवादी। भारत के 9 दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आगे चलकर न्याय और वैशेषिक दर्शन, इनका क्या हो गया? मिलन हो गया, दोनों दर्शन एक हो गए। उपसंहार में और भी बातें हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे दिखा दूं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतना पर्याप्त है। और योगदान की बात है तो आपने इतना अगर वैशेषिक दर्शन में से पढ़ा होगा तो आप वैसे भी इसका योगदान समझ ही जाएंगे, है ना। मिलते हैं सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद।